everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the exercise question of chapter 5. Okay class? So let's start. First we have to match to complete the sentences. ठीक है? So grandmother and grandfather did not want to keep words. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? That were in case. तो आप A को D से मैच कर लीजिएगा. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है The parrot knocked off the spectacles. यहाँ पे क्या होगा? That were on Aunt Ruby's nose. तो आप सेकेंड को E से मैच कर लीजिएगा. नेक्स्ट थर्ड है The parrot was quite happy that when I fed it green chilies and ripe tomatoes. तो आप थर्ड को B से मैच कर लीजिएगा. एंड फोर्थ वन है I was sure that we would never see the parrot again. तो आप फोर्थ को A से मैच कर लीजिएगा. एंड द लास्ट वन इज Aunt Ruby was upset when the parrot said the unkind words back to her. Okay, so फिफ्थ वन को आप C से मैच कर लीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट B क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल. फर्स्ट क्वेश्चन इज Why did Aunt Ruby stop liking the parrot? Aunt Ruby parrot को पसंद करना क्यों बंद कर दी थी? ठीक है, तो क्यों बंद कर दी थी? Because the parrot did not talk. एक तो ये बात होती है कि वो बात नहीं करता था पैरोट, और सेकेंड थिंग कि पैरोट ने उनके स्पेटिकल्स उनके नोज से गिरा दिए थे. ठीक है. Was Aunt Ruby kind or mean towards the parrot? Give reason. क्या Aunt Ruby पैरट के लिए काइंड थी या मीन थी? तो क्या थी? मीन थी. क्यों? क्योंकि जब पैरट ने उसे डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया था तो Aunt Ruby भी उसे डिसलाइक करना स्टार्ट कर दी थी, जबकि Aunt Ruby ने ही उसे खरीदा था. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वेल आई डोंट सपोज वी विल सी इट अगेन. हु इज द स्पीकर एंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम दोबारा उसे देख नहीं पाएंगे. ये कौन कहता है? तो ये स्पीकर यानी कि जिन्होंने कहानी लिखा है रस्किन बॉन्ड, वो कहते हैं. और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो वो पैरट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है Aunt Ruby bent Ruby red and dashed indoors. Why? तो Aunt Ruby जो थी बहुत ही गुस्सा के अंदर चली गई थी. क्यों चली गई थी? क्योंकि पैरट उन्हें अनकाइंड वर्ड्स कहने लगा था, वही नेस्टी कमेंट्स बोलने लगा था जो कि वो उसको देख के बोला करती थी. ओके, नेक्स्ट अब आते हैं थिंक एंड आंसर में. Why do you think grandmother and grandfather did not want to buy the parrot? ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर उस तोते को क्यों नहीं खरीदना चाह रही थी? तो क्यों नहीं खरीदना चाह रही थी? बिकॉज दे डोंट लाइक पेट इन केज. ठीक है, उन्हें केज में रखा हुआ पेट पसंद नहीं था. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर केप्ट द केज डोर ओपन? डिड ही नो द पैरट वुड एस्केप? तो स्पीकर ने वो पिंजरे के दरवाजा खुला क्यों रखा था? और क्या वो जानता था कि पैरट उससे उड़ जाएगा? तो ऑफ कोर्स वो जानता था, और उसने जानबूझकर ही वो पिंजरे का दरवाजा खुला रखा था ताकि वो पैरट आजाद हो जाए, फ्री हो जाए. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है Who do you think the parrot liked more, the aunt or the speaker? Why? Was there any difference in their behavior? तो ऑफ कोर्स पैरट किसे ज्यादा लाइक करता था? तो स्पीकर को. क्यों? क्योंकि स्पीकर उसका ख्याल रखता था, उसे चिली देता था, राइप टोमेटो खाने के लिए देता था, और उनके बिहेवियर में बहुत ही डिफरेंस था. एक तरफ जो आंट थी वो मीन थी, वहीं दूसरी तरफ जो स्पीकर था वो काइंड था पैरट के लिए. ओके. नेक्स्ट है नो योर वैल्यूज. Talk to your friend. How do you feel when someone is nice to you? And how do you feel when someone is mean and rude to you? You can choose from these words. You may add your own too. ठीक है, तो जब आपसे कोई अच्छे से बात करता है, या फिर जब आप किसी अच्छे से बात करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है, या फिर जब कोई आपसे रूडली बात करता है तो आपको कैसा फील होता है, आपको बताना है. तो जब कोई हमसे बहुत ही रूडली बात करता है तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है. और जब कोई हमसे अच्छे से नाइस तरीके से बिहेव करता है तो हमें क्या लगता है? बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है. ठीक है, तो हमें एक मोरल मिलता है यहाँ पे सीखने को. नॉट जस्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इवन ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट. वी मस्ट ट्रीट अदर्स द वे वी वांट टू बी ट्रीटेड. ठीक है, ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि जानवरों को भी, ऑब्जेक्ट को भी हमें रिस्पेक्ट देकर ट्रीट करना चाहिए. ठीक है, और
हमें उनके साथ वैसा ही बिहेवियर रखना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, ठीक है। तो जैसा हम जिनको ट्रीट करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छे से लोग बिहेव करें, अच्छे से आपको ट्रीट करें, तो बदले में आपको भी अच्छे से ट्रीट करना होगा उन्हें, ठीक है। ओके, अब ग्रामर सेक्शन पे आते हैं। The parrot's little eyes got even smaller with anger. The parrot flew out of her reach and perched on the nearest rose bush. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, स्मॉलर एंड नियरेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें हम लोग, इसमें देखिए ER लगाया गया है और यहाँ पे EST लगाया गया है, ओके। सो जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम लोग क्या लगाते हैं? ER लगाते हैं, ठीक है। तो we add ER to adjectives when we compare two people, animal or things, ठीक है। जैसे I run faster than my friend सूरज, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, I and सूरज, ठीक है। तो इन दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? ER ऐड कर दिया एडजेक्टिव में, ठीक है। तो फास्टर हो गया वो, ओके। और जब हम लोग दो या दो से ज्यादा लोग का कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें EST ऐड कर देते हैं और इसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो EST ऐड करते हैं when we add EST to adjectives when we compare three or more people, animals or things. This is superlative degree, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए Amy is the fastest runner in our class. तो यहाँ पे हम Amy को पूरे क्लास से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से ज्यादा लोग से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? EST ऐड किया है, ओके। अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स के साथ हम लोग मोर एंड मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स में हम ER या EST ऐड नहीं करते हैं बल्कि उसके आगे मोर या फिर मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं मोर कब लगाते हैं, मोस्ट कब लगाते हैं। तो मोर हम तब लगाते हैं जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जैसे अ ट्रक इज मोर एक्सपेंसिव देन अ कार, तो यहाँ पे ट्रक और कार के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है, ठीक है। तो दो चीज है, तो दो चीज में कंपेयर हो रहा है तो हम क्या लगाए हैं? मोर लगाए हैं, ठीक है। और जब दो या दो से ज्यादा हो तो हम क्या लगाते हैं? मोस्ट। जैसे कि एन एरोप्लेन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द व्हीकल्स, अब यहाँ पे हम पूरी व्हीकल से इसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? मोस्ट लगाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, आपको करना है इसको, यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स को फिलअप करना है। जैसे स्ट्रेंज, तो उसका क्या हो जाएगा? जब दो से कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेंजर एंड देन स्ट्रेंजेस्ट। तो नैरो, नैरोअर, नरेस्ट, ऐसे ही आपको पूरा ये भरना है, फिलअप करना है। लास्ट वन में यहाँ पे पूरे वर्ड चेंज है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है? सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस, तो आपको यहाँ पे करेक्ट जो होगा एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन उसे सर्कल करना है और यहाँ पे कंप्लीट करना है सेंटेंस को, ठीक है। जैसे एक आपके लिए कर दिया गया है, द सन इज द डैश स्टार इन द स्काई, तो सारे स्टार से सन को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे 3 से ज्यादा को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? EST ऐड होगा, यानी कि ब्राइटेस्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज योर रूम इज डैश देन माइन, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है, योर और माइन में, ठीक है। तो दो के बीच में कंपैरिजन हो तो क्या ऐड करना है? ER ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिगर। तो वैसे ही आपको ये पूरे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे EI और IE का यूज करके इस वर्ड को फिलअप करना है, ठीक है। तो अनदर वर्ड फॉर गेट इज रिसीव। अब देखिए यहाँ पे I यूजली कम्स बिफोर E एक्सेप्ट I, अब देखो कोई हमेशा वर्ड्स में देखोगे I जो होता है वो E के पहले आता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी है जहाँ पे कि E पहले आता है, I बाद में आता है, जैसे कि सीलिंग में। तो जब E और I बड़ा सा एक का साउंड लगाएगा, मिलके बनेगा, प्रोनाउंसिएशन में एक का साउंड आएगा, तो क्या होगा? उस टाइम E जो है वो I से पहले आएगा, ठीक है। जैसे रिसीव, तो यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, लॉन्ग ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ठीक है, साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे E जो है पहले आएगा I के। तो वैसे ही आपको ये वाला भी करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अ पर्सन हु स्टील्स इज अ थीफ, थीफ का स्पेलिंग क्या होगा? THIEF, ठीक है, THIEF, तो यहाँ पे IE आएगा, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड का FRIEND, फ्रेंड, फिर यू शुड बी क्वाइट, ओके, तो QUIET, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं, कैसे हम अपोजिट वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपोजिट वर्ड बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं? UN ऐड करते हैं या फिर DIS, डिस ऐड करते हैं। दोनों का मतलब होता है नॉट या फिर नॉट, दोनों का मतलब नॉट ही होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी वर्ड का अपोजिट बनाते हैं तो उसमें या तो UN ऐड करते हैं या फिर डिस ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि अनटाई, अनटाई का मतलब क्या होता है? टू लूजन द नोट्स, टाई मतलब होता है कि बांधना, तो अनटाई मतलब क्या हुआ? खोलना, ठीक है। काइंड, तो काइंड मतलब होता है बहुत ही दयालु, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनकाइंड, तो अनकाइंड मतलब क्या हुआ? हार्श एंड रूड, ठीक है। हैप्पी, तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? अनहैप्पी यानी कि सैड। अपेयर, अपेयर में हम लोग क्या लगाएंगे? डिसअपेयर, यहाँ पे डिस आ जाएगा, ठीक है। तो डिसअपेयर का मतलब क्या होता है? कि गायब हो जाना, तो नॉट बी विजिबल एनीमोर। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डिस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? डिसओबीडियंट, ठीक है, यानी कि रेफ्यूजिंग टू फॉलो रूल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट अब है राइटिंग सेक्शन, कि इमेजिन यू आर द बॉय इन द स्टोरी यू जस्ट रेड, you have just started living in your grandfather's house. Write a letter describing your grandfather's house to your friend. You can also mention the parrot. Use these hints, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेटर आपको लिखना है अपने फ्रेंड को, ये बताते हुए कि आपका ग्रैंडफादर का हाउस कैसा है, आप वहाँ पे रह रहे हो, आप अपने वहाँ पे जो पैरोट है, जो पेट है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेटर आपको लिखना है इस हिंट का यूज करके, ओके। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आता है, आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, फिर आप यहाँ पे डियर सैल्यूटेशन देंगे, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे और ये लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बॉडी ऑफ द लेटर होता है और ये लास्ट में कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिलअप करना है आपको अपने मन से, ठीक है, कि आपको बताना है कि आपका वो घर कैसा है, वहाँ पे पैरट कैसे है, ठीक है, आप क्या मस्ती कर रहे हो। तो आई होप यू हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल आफ्टर द हॉलीडेज। As you know, I now live with my, यहाँ पे क्या होगा? Grandfather, live with my grandfather. My aunt Ruby recently bought a parrot. It has a green color, ठीक है। It likes to eat, क्या पसंद है उसे खाने के लिए? तो यहाँ पे लिखोगे चिलीज। Aunt Ruby is trying to make it talk. It is very funny. I will let you know more about him when we meet. ठीक है, तो मैं उसके बारे में और बताऊंगा जब हम मिलेंगे। I had given my address at the beginning of this letter. Please write to me whenever you can. ठीक है, और लास्ट में विथ लव, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। ऊपर में अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो ऐसे लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आई होप आप लोग का खत्म हो गया है। तो थैंक यू क्लास।